सीताराम पदाम्बुजोद्भवति यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावलीनिसिद्धिवा यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मानुके तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान, इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सपरिकर श्री भक्तमाल जी, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी महास्मारत लोग भक्ति ललेस न जाने माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन
बहुत ठोर परिचय दियो, रस रीत भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। व्रता स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नावा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि नरसिंह जी का परम पावन चरित्र इस भारत भूमि को पवित्र कर दिया है। भक्तों के चरित्र का ये वैशिष्ट्य है कि ऊसर भूमि को सर्वभूमि बना देते हैं। ऊसर का तात्पर्य होता है जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है, और सर्वभूमि का तात्पर्य होता है जो भूमि उपजाऊ होती है। हम सभी का हृदय ऊसर भूमि हो गया है, चट्टान हो गया है, जड़ हो गया है। जिस हृदय में भक्ति के भाव खिलने चाहिए, वो संभव नहीं हो पा रहा है। चिन्नामाजी महाराज कहते हैं कि ये कार्य ये संत जन करते हैं। हृदय रूपी ऊसर भूमि को सर्वभूमि बनाते हैं। इनके अनुग्रह से, इनकी कृपा से हृदय में श्री ठाकुर जी के दिव्य भावों का प्रकटीकरण होता है। भाव पुष्प खिलते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। दूसरी बात नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपने रसरीति भक्ति का आश्रय लिया। रसरीत भक्ति हृदय धरी, हृदय में रखी हुई चीज ही असर करती है। कुछ महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि जो शब्द मुख से बोले जाते हैं वो सिर के ऊपर से निकल जाते, अंदर नहीं जाते। मुख से बोले हुए शब्द अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन जो शब्द हृदय से बोले जाते हैं वो हृदय तक मार करते हैं और हृदय में पहुंचते हैं। शब्द वही है। ऐसे जो हृदय में भक्ति है वो दूसरे को प्रभावित करती है। जो केवल वाणी में भक्ति है या केवल कहने की वो प्रभाव नहीं डालती है। इसे नाभाजी ने लिखा बहुत ठौर परिचय दियो, रसरीत भक्ति हृदय धरी। और दूसरी बात, बिना रस के मन नहीं मानेगा। इस पंक्ति में रस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मन रस का भूखा है, अनादिकाल से मन रस के लिए तड़प रहा है। इसे केवल रस चाहिए। वो रस को खोजते खोजते करोड़ों जन्म निकल गए, लेकिन ऐसे रस नहीं मिल रहा है। और जब इस मन को रस मिलता है तो परम शांत हो जाता है, परम स्थिर हो जाता है। ये रस में भक्ति चाहिए आज प्रत्येक जीव को।
गोस्वामी लिखते हैं विनय पत्रिका में, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो, सो सब भांति। मैं वेदों की बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ। वेदों ने 3 मार्ग बताए हैं, कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। ये वेद मत है, खरा है, 100% पक्की चीज है। मोहि तो सावन के अंधई जो, मोहि तो सूझत रंग हरो, लेकिन मैं अंधा हूं। अन्य व्यक्ति नहीं पता चलता क्या कर्म है, क्या उपासना है, क्या ज्ञान है। मैं अंधा हूं। इसलिए इनसे मेरा पेट नहीं भरा। कर्म की सिद्धांत की बातें खूब सुनी, उपासना की बातें खूब सुनी, ज्ञान का खूब विचार, पेट नहीं भरा। चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहू न पेट भरो, कबहू न पेट भरो, मेरे मन ने तूफान करना बंद नहीं किया। सब कर चुका मैं, लेकिन मन को रस नहीं मिला तो इसने तूफान करना बंद नहीं किया। लेकिन जब गुरुदेवों ने कृपा किया, संतों ने कृपा की और कहा बेटा रस पियो, रस, अब हो सुमीरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुष धरो, जैसे मैंने रस पीना प्रारंभ किया, नाम रस पीना प्रारंभ किया, ये रस है। श्री राम वृंदावन में ये रस अनादिकाल से प्रवाहित हो रहा है। श्री राम वृंदावन में आके केवल इस रस को पीना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैं जब से इस रस को पीना प्रारंभ किया, मैं इतना छक गया। अमृत का थाल सामने परोसा हुआ रखा है, पेखत परुष धरो, लेकिन आंख उठा के देखने की इच्छा नहीं होती। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम
रसावंते हुए पीजे मनुआ। कृष्ण कृष्ण कहली जय मनुआ। कृष्ण कृष्ण कहली जय मनुआ। रूप कुंवर धरि ध्यान कृष्ण को। हाँ रूप कुंवरी ध्यान कृष्ण को। रूप हाँ कृष्ण हेतु तन छीजे। कृष्ण कृष्ण कहली मनुआ। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री नरसिंह जी ने इस रसरीत भक्ति को हृदय में रखा। बहुत ठोर परिचय जो यानी सारी सृष्टि में इसी का वितरण किया, रस का वितरण किया। रस की जरूरत है, मन को केवल रस चाहिए। पूज्य राधा बाबा जी ने वेदांत के सभी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, लेकिन मन की भूख नहीं गई। उन्हें लगा कि मुझे रस का अभाव है, मुझे रस मिलना चाहिए। तो जगह जगह संतों के पास गए। उसी परिप्रेक्ष्य में आप श्री शेर जयदयाल जी के पास गए। उनका कोई पत्र पढ़ा तो बड़ा आकर्षण हुआ उनको। कई महीने तक रहे, लेकिन उनको जो चाहिए नहीं मिला। तो शेर जी ने एक दिन कहा कि भाई आप भाई जी के पास जाओ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाओ, गोरखपुर में गीता वाटिका। तो राधा बाबा जी बांकुड़ा में थे, बांकुड़ा से चल करके गोरखपुर आए। उस समय 2 दिन में ट्रेन पहुंचती थी। रास्ते में कुछ खाते पीते नहीं थे, पैसा साथ में रखते नहीं थे। वहाँ से बैठा दिया, गोरखपुर में उतरे और स्टेशन से करीब गीता वाटिका 8-10 किलोमीटर है। पैदल चले, भूखे प्यासे पैदल चले और गीता वाटिका में जैसे आए तो इतने थक गए, एक सीढ़ी में बैठ गए। किसी ने कहा महाराज आप आसन लगा लो, स्नान करो, प्रसाद पाओ। कहा भाई हमें पहले भाई जी से मिला। तो इन गिरी हुए वस्त्रों को देख करके कोई व्यक्ति गया, भाई जी कोई संत आपसे मिलने के लिए आए। तो भाई जी आए और आके दोनों हाथों से चरणों का स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया वैसे रस की प्राप्ति हो गई। हाथों को सिर में नहीं लगाया, चरणों में लगाया, रस में निमक गया। जिसके लिए आए थे वो मिल गया। और उस दिन से राधा बाबा ने ये नियम बना लिया कि जब तक भाई जी का दर्शन नहीं कर लूँगा प्रसाद नहीं पाऊंगा। प्रतिदिन दर्शन। ये रस भक्ति नरसिंह जी ने जगह जगह पूरे भारत में जन जन के हृदय में रखी। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं, जगत विदित
नरसी भगत। जिन गुर्जर धर पावन करी, जिन गुर्जर धर पावन करी। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री नरसिंह जी का परिचय देते हैं। जूनागढ़वास पिता माता तन नाश भयो। जूनागढ़वास पिता माता तन नाश भयो। रहे एक भाई हो जाई रिस भरी है। रहे एक भाई हो जाई रिस भरी है। श्री नरसिंह जी के पिता का नाम श्री कृष्ण दामोदर जी था, माता का नाम लक्ष्मी गौरी था। इनके बड़े भाई का नाम वंशीधर जी था और नरसिंह जी तो केवल 5 वर्ष के थे तो आपके माता पिता का देहांत हो गया। आपकी दादी का नाम श्री जय कुंवरी था। नरसिंह जी का लालन पालन जय कुंवरी जी ने किया है। नरसिंह जी जन्म से गूंगे थे। ये बोल नहीं पाते थे। इनकी दादी को बड़ी चिंता हुई। इनकी दादी को पता चला कि जूनागढ़ के समीप में ही श्री शंकर जी का हाटकेश्वर मंदिर है, वहाँ कोई संत आए हुए। मंदिर के बगल के एक वृक्ष के नीचे संत ने अपना आसन लगाया और अपना भजन करने लग गए तो किसी परिचित ने जय कुंवरी जी को सूचना दी। इनकी दादी को संतों में बड़ा विश्वास था, बड़ी निष्ठा थी। तो 5 वर्ष के नरसिंह जी को अपने साथ में ले जा करके उन संत के चरणों में प्रणाम कराया। प्रणाम कराने के बाद इनकी दादी ने कहा, महाराज ये बच्चा बोलता नहीं है, आप तो सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, ऐसी कृपा कर दें, ऐसा अनुग्रह कर दें, इसकी वाणी खुल जाए। सहजता और सरलता से जो बात कही जाती है संत उसे स्वीकार कर लेते। जिन शब्दों में दाव पेच न हो, कपट न हो, अत्यंत हृदय से निकले हुए शब्द हों, संत सज्जन उसे स्वीकार कर लेते। इनकी दादी की बात सुन करके संत भगवान ने कमंडल के जल से नरसिंह जी का मार्जन किया और अपने समीप में बुला करके समीप में बैठा लिया और उनके दाहिने कान में जोर जोर से बोले, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। कितनी सामर्थ्य भगवान के नाम में। एक बार नाम कान के द्वारा अंदर जाता है, सारा सिस्टम झंकृत हो जाता है। हमारी जितनी नाड़ियां हैं, एक नाम से सब की सब झंकृत हो जाती हैं।
और इसी नाम से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी का मतलब है सर्पाकार शक्ति। श्री नाम महाराज में वो सामर्थ्य कि आपकी कुंडलिनी जागृत कर दें। एक नाम आप कानों से सुनते हैं, अंदर ही नहीं सारा बाहर का वातावरण पवित्र हो जाता है, सारे तत्व पवित्र हो जाते हैं, अग्नि पवित्र हो जाती है, वायु पवित्र हो जाता है, भूमि पवित्र हो जाती है, आकाश पवित्र हो जाता है। इस नाम की गति का वर्णन वैज्ञानिकों ने किया महाराज। आश्चर्य होगा आपको कि आपके मुख से रा निकलता है, इतनी गति है इसमें कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के मां कहते कहते आपके मुख को स्पर्श कर लिया। अद्भुत क्षमता, अद्भुत। महात्मा ने कहा कि श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण नरसिंह जी के कान में बोल, और नाम ने सारे अवरोधों को दूर कर दिया। नरसिंह जी के कान के द्वारा महात्मा ने जो नाम बोला, उसने क्या किया? नाम ने अपनी शक्ति प्रकट की। हमारे शरीर की शक्ति नाम की नहीं है, जीव की शक्ति अलग है, नाम की शक्ति अलग। इसलिए कभी को नाम की तुलना अपने से नहीं करना चाहिए। नाम की अपनी निज शक्ति है। जैसे अमृत की अपनी निज शक्ति है, अमृत किसी को पिलाया जाएगा अमर कर देगा। विष की अपनी निज शक्ति है, विष किसी को पिलाओगे मार देगा। ऐसे नाम की अपनी निज शक्ति है। नाम जहां जाएंगे वहाँ सबसे पहले अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, और संसार में का जो संपूर्ण चक्र चल रहा है वो नाम की शक्ति से चल रहा है। सारा संसार का कंट्रोल नाम से हो रहा है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो शंकर हो, सब नाम के प्रसाद से काम कर रहे हैं। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे अग्नि हो, नाम के प्रसाद से काम कर रहे हैं। सारे सृष्टि का संयोजन का फाउंडेशन नाम है, न्यू नाम है। और वो नाम जब एक बार हमारे कान में पड़ता है तो सारे सिस्टम को झंकृत कर देता है। नरसिंह जी के कान में महात्मा ने केवल 2 बार कहा श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, और महाराज उसी समय नरसिंह जी बोले श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। खुल गई जवान, क्या नहीं कर सकता। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, बड़ी प्रसन्न हुई नरसिंह जी की दादी। वापस इन्हें घर ले आए, लेकिन ज़्यादा दिन तक शरीर नहीं रहा है इनकी दादी का। काल का प्रवाह बड़ी तेजी से चल रहा है। हर व्यक्ति का समय सुनिश्चित है। यक्ष ने ऋषि से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ऋषि ने कहा कि हम अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, फिर भी हम सोचते हम कभी नहीं मरेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।
अपनी आँखों से लोगों को मरते हुए देख हमने निश्चित है, ये आश्चर्य है। लेकिन सबका समय सुनिश्चित है और इसमें बिल्कुल किसी की चलने वाली नहीं है। कुछ भाई जी कहते थे कि वकील ने पूरे कागज तैयार कर दिए प्रॉपर्टी के, और मालिक के पास बैठा हुआ है, हाथ में कलम पकड़ा कि दस्तखत बनाओ, और हाथ में कलम पकड़ी लेकिन दस्तखत बनाने का समय नहीं मिला, चल बस। उससे कोई मतलब नहीं है, सुनिश्चित है उतने ही सेकंड में ही, उतने ही पल में ही। तो इनकी दादी जी चली गई। इनके बड़े भाई साहब का नाम वंशीधर जी था, अभी आपने सुना। और उस समय जूनागढ़ के जो राजा थे उनका नाम था राव मंडलिक। वंशीधर जी को इन्होंने अपने यहाँ थानेदार के पद पर नियुक्त कर रखा था। उस जमाने में आज से 500 वर्ष पहले 100 रुपये मासिक वेतन मिलता था इनके बड़े भाई को। थानेदार थे, 15-20 सिपाही मिले। उसमें मोटरसाइकिल कार नहीं होती थी, घोड़े में, घोड़े का वाहन सब लोग प्रयोग करते थे। तो इनको शासन की तरफ से 8-10 घोड़े मिले थे। तो इनके बड़े भाई की प्रतिष्ठा थी थानेदार की, और वो चाहते थे कि ये भी पढ़ लिख करके अच्छे पद पर काम करे। तो नरसिंह जी को पढ़ाने का प्रयास किया इनके बड़े भाई ने, लेकिन नरसिंह जी का बिल्कुल झुकाव पढ़ने में नहीं था। एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम पद्मनाभ जी था, वो शास्त्रार्थ करने के लिए श्री कबीर जी के पास पहुँचे। तो कबीर जी ने उनसे प्रश्न किया कि एक प्रश्न का उत्तर दे दो, बस ज़्यादा शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है। समुझ पढ़े कि पढ़ समुझ, कहो पंडित कबीर आए। समुझ पढ़े कि पढ़ समुझ, कहो पंडित कबीर आए। सुनत बचन कबीर के पंडित गयो हेराए। प्रश्न ही समझ में नहीं आया, उत्तर क्या देगा। कबीर ने पूछा कि तुमने समझ के पढ़ा कि पढ़ के समझा है? समझ के पढ़ा है कि पढ़ के समझा है? अब उसको यही समझ में नहीं आया कि समझ के पढ़ना क्या है, पढ़ के समझना क्या है। पसीने पसीने हो गया सामने वाला, चरणों में गिर पड़ा। बोले मैं प्रश्न ही समझ में नहीं आया। कबीर जी ने कहा देखो, समझ के पढ़ना यह है, जो विद्या काम में आए उसको जीवन के प्रारंभिक दिनों से पढ़ना प्रारंभ कर दो। ये समझ के पढ़ना है। महापुरुषों की चरित्र काम में आना है, रामायण जी काम में आना है, भागवत जी काम में आना है, गीता जी काम में आना है। प्रारंभ से इसी के अनुसार जीवन जियो, इन्हीं ग्रंथों में समय लगाओ। ये समझ के पढ़ना। और पढ़ के समझना क्या है? दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ ली, डिग्री इकट्ठी कर ली, नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया, 40 वर्ष के हो गए, अब इतनी महाराज विपत्तियों के बादल मंडराने लग गए। सब होते हुए भी दुखी, परिवार भी है, धन भी है, प्रतिष्ठा, फिर भी दुखी। तो फिर व्यक्ति किसी संत के पास जाता, महाराज कृपा करो, अनुग्रह करो, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा। उन्होंने कहा भैया दुख जहाँ दूर होता हो काम करो। भाई दुख कैसे दूर होगा? बड़े सत्संग करो, भगवान नाम लो। तो 50 वर्ष के बाद फिर उस सत्संग में जाने लगता है।
50 वर्ष के बाद फिर भजन में लगता है। ये पढ़ के समझना है, यानी इतने दिन की पढ़ाई के बाद फिर समझाओ। एक समझ के पढ़ना होता है, एक पढ़ के समझना होता है। नरसिंह जी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये पढ़ाई काम में नहीं आती है। जो पढ़ाई काम में आती है वो पढ़ना चालू कर दिया। क्या गुस्सनी जी कहते सिंह गरुड़ जी से, हारो पिता पढ़ाए पढ़ाई। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता पढ़ाते पढ़ाते हार गए, मैंने नहीं पढ़ा। मुझे पता था पढ़ाई काम में नहीं आनी है, मैं क्यों समय व्यर्थ करूं, नष्ट करूं। तो नरसिंह जी अपने बड़े भाई का कहना नहीं माना, पढ़ने नहीं। बड़े भाई की जो पत्नी थी, इनकी भाभी जी थी, उनके लिए प्रियादास जी ने लिखा है, भौजाई रिस भरी है, क्रोध से बनी हुई थी। उनका रॉ मटेरियल क्रोध ही था, गुस्सा। अपन कहते हैं इसका रॉ मटेरियल क्या है, तो इनकी भाभी जी क्रोध से बनी हुई थी। किसी किसी को तो गुस्सा कभी आता हफ्ते में एक बार, एक महीने में एक बार, लेकिन किसी किसी को तो हमारा 24 घंटे गुस्सा हो रहता। तो इनकी भाभी जी बड़े कर्कश स्वभाव की थी और क्रोध में हमेशा नरसिंह जी को उटपटांग कहती, उपेक्षा करती, व्यंग वचन कहती हैं। एक दिन अपने पति देव से कहा, वंशीधर से कहा, ये पढ़ता लिखता है नहीं, यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है। हमारे यहाँ ये जो घोड़े हैं, इन घोड़ों को चारे लाने की ड्यूटी दे दो इसे। आप रोज खेत में जाए, हरा चारा काट के लाए और घोड़ों को दे। बंशीधर को बात समझ में आ गई, बुलाया, आज से तुम्हारी ड्यूटी है, इन 8-10 घोड़ों के लिए चारा लाया करो। नरसिंह जी सीधे साधे, जो कहो ठीक है। चारा लाने लग गए, लेकिन जिसको द्वेष मानना, वो कितना भी काम करे वो कुछ ना कुछ कहेगा। इससे नरसिंह जी के यहाँ ग्रह क्लेश बना रहता। इनको बड़ा उपेक्षित दिया, रूखा सूखा दिया, जो बच जाता, जूठा जाठा वो दिया जाता। कभी ताज़ा भोजन नहीं दिया गया, हमेशा वासी बचा हुआ भोजन लिया जाता। और जितनी देर भोजन करते उतनी देर इनको प्रवचन भी सुनना पड़ता भाभी जी का। एक एक ग्रास में 1-1 घंटे गाली देती हो। पत्नी से बंशीधर दबे हुए थे, इसलिए कभी नहीं कुछ बोलते थे। इसलिए बंशीधर भी नरसिंह जी को ही फटकारते थे, पत्नी को कुछ नहीं कहते थे। जहाँ संतों की परिभाषा की गई है ग्रंथों में, वहाँ सबसे पहला गुण संतों का सहनशीलता व्यक्त किया गया है, सबसे प्रमुख। अगर ये गुण नहीं है तो इसमें वो फेल हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकता। संतों का प्रमुख गुण शील गहन सबकी सहनी, शील गहन सबकी सहनी, कहान ही मुखराम,
तुलसी रहिए यह रहनी, तुलसी संत जनन को काम, संत जनन को काम। सामने वाला जो गुस्सा हो रहा है उसका लक्ष्य केवल संसार है, संसार के वस्तु, संसार के पदार्थ में जो आसक्ति है और उसे गुस्सा दिला रही है, क्रोध दिला रही है, ठीक है। लेकिन संत का लक्ष्य संसार है ही नहीं, उसका लक्ष्य श्री राधा माधव है, श्री सीताराम। इसलिए कभी भी इन बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, वो उनको सहन करता है। बूंद आघात सहई गिर जैसे, खल के बचन संत सहज से, संत सहज से, संत सहज से। सहन कर, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, ऐसे दिन निकल। और एक दिन तो अति हो गई, अति अति क्या हो गई, ऐसे गर्मी के दिन थे और इतना सारा घास काटना, फिर गट्ठा बनाना, फिर सिर के ऊपर रख कर के लाना। तो नरसिंह जी ऐसे 2 बजे दोपहर में घास का गट्ठा ला के, करीब 2-3 किलोमीटर दूरी खेत थे, लेके आ रहे थे। इतनी प्यास लगी कसके कि लगा कि गट्ठा यहीं रख दूं। विचार किया बस थोड़ा घर और पास में, कैसे भी करके चल के घर में पानी पीऊंगा। आए, गट्ठे को सिर से उतारा और बड़ी प्रीता से बोले, भाभी मुझे बहुत कस के प्यास लगी है, 1 गिलास पानी दे दो। अरे ये शब्द सुनना था कि जैसे कोई जलती हुई अग्नि में घी डाल दे, क्रोध से आग बबूला हो गई। दुरित गौरी इनकी भाभी, और कहा पानी मांग रहा है, जहर मांगेगा तो भी नहीं दूंगी। बड़ी कमाई करके आया है, सुबह से शाम तक घूमता रहता है, कुछ काम का ना धाम का, पानी दे दो। खबरदार आज के बाद मेरे से कभी कुछ मांगा तो। विजयदास जी लिखते हैं, डोलत फिरत आए बोलत पियाओ नीर, भाभी पे न जानी पीर, बोली जरबरी है। बोली जरबरी है, बोली जरबरी है। आपको प्यास भूल गई, इन कठोर वचनों को सुनते ही पानी पीना तो भूल गया और आप विचार करने लग गए कि देखो
मेरे कारण लोगों को कितना कष्ट है। न मैं पानी मांगता, न भाभी जी को गुस्सा आता। ये दुखों का मूल शरीर है। शरीर में तो भूख लगती है और प्यास लगती है। अगर देह नहीं होती तो प्यास कहाँ लगती है। तो उन्हें शरीर को मैं त्याग दूं, जिससे दूसरों को दुख मिलता है। ऐसे शरीर को क्यों रखूं मैं, इसे त्याग दूं। फिर विचार किया, नहीं 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 नहीं, दुख और सुख शरीर को नहीं, मन को व्याप्त होते हैं। किसी ने अपमान किया तो मन को फीलिंग होती है, किसी ने सम्मान किया तो मन को फीलिंग होती है। इसलिए सुख दुख देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा मन ही है। इसे आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मुझे अब इस स्थान को छोड़ना देना चाहिए, क्योंकि मैं रहूँगा तो इनको और कष्ट होगा। संत का स्वभाव होता है वो दूसरे को सुख देता है, दुख नहीं देता है। इसलिए मुझे चलना चाहिए। कहते हैं विचार किया, बिना विचारे जो काम किया जाता है वो टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। कोई भी काम विचार करके करो, और विचार किया हुआ जो निर्णय होता है बड़ा ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है। कई लोग आवेश में घर छोड़ के चले आते हैं और चौथे दिन टिकट कटा के वहीं पहुंच जाते हैं। आवेश में कुछ नहीं रखा है, विचार नहीं किया ना। विचार करो पहले, भाई तुम्हारी कैपेसिटी है कि नहीं। ऐसे कैसे होगा बताओ आप। 90% लोग आते हैं भाग जाते हैं। एक 80 वर्ष के बड़े संपन्न व्यक्ति आए, बोले बस 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 मारा लो, समझ लिया जीवन में केवल भजन सार है, क्या हो अब बस यहीं रहना है। दूसरे ने उसके पंक्ति का फोन, नाती के बाद पंक्ति होता है। वो बोला दादाजी, बोले महाराज हम जाएंगे, हमको याद आ गई उसकी, अब जाएंगे। सारा बैराग बह गया। उसने फोन में दादाजी से हम जाएंगे, अब रहा नहीं जाता उसके बिना, हमसे जाएंगे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि नरसिंह ने विचार किया, और विचार करने के बाद वहाँ से निकले, घर से निकले। और देखो, किसी में द्वेष बुद्धि करके घर से नहीं निकले। अगर आप किसी में द्वेष बुद्धि करोगे तो फिर वापस जाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। ऐसे भजन नहीं होता है। नरसिंह जी ने उस भाभी को प्रणाम किया जिसने गालियां दी 1000, और उस भाई को प्रणाम किया जो हमेशा अपनी पत्नी का पक्ष लेता था। ऐसे नहीं चले, प्रणाम किया और वहां से चले। कहाँ जा रहे हो कुछ पता नहीं, जहाँ भगवान रखेंगे वहाँ जाऊँगा। जूनागढ़ से चल पड़े। चलते 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 करीब 24 मील दूर पर जंगल में एक शिवालय देखा, शंकर जी का मंदिर देखा। उसके समीप में एक तालाब था, सरोवर था। आपने विचार किया कि बहुत थक गया हूँ, शंकर जी के समीप ही उनके चरणों में थोड़ी देर विश्राम कर लो। आज शंकर जी के मंदिर में चले गए और जाकर के शिवलिंग के सामने अपना सिर रख दिया।
अब आप देखो, भाभी ने इतनी गाली दी, आप रोए नहीं। इतने दिन से घर में उपेक्षा हुई, आप कभी नहीं रोए। लेकिन आज शंकर जी के मंदिर में आते, शिवालय में आते, आप इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि बेहोश हो गए रोते रोते। इसका तात्पर्य क्या है? व्यक्ति का हृदय वहीं पिघलता है जहां अपनत्व होता है। कोई पत्थर के सामने रोता है क्या? लेकिन जहां अपनत्व होता है वहां हृदय पिघलता है, वहां आंसू निकले हुए बिना मानते नहीं है। शंकर जी मेरे हैं, ऐसा भाव आते नसी जी रोए। बीते दिन सात स्यो धाम ते न जातु बार। परे काहू तुच्छ द्वार सुसुध लेत है। परे का तुच्छ द्वार सुसुध लेत है। 7 दिन 7 रात नरसिंह जी वहीं मंदिर में, जंगल में मंदिर था, कोई आता जाता था नहीं, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। परम पार्वती को बड़ी दया आई। परम पार्वती जी ने भगवान शंकर के कंधे को हिलाया और कहा, महाराज एक प्रार्थना है। बोले हाँ बोलो। बोले आपका नाम जो विश्वनाथन है इसे हटा दो, किसी काम का नहीं है। क्या हो गया? 7 दिन से एक व्यक्ति मंदिर में पड़ा, एक रोटी नहीं दे सकते। काहे के नाथ? विश्वनाथ। इसको हटाओ। हंसने लगे भगवान शंकर और तत्क्षण आप शिवलिंग से प्रकट होकर नरसिंह जी को दर्शन दिए। बोलो शंकर भगवान की। इतनी विचार भूख प्यास दई टारना। वियो प्रगट स्वरूप धार भयो ये तुम्हें प्रगट स्वरूप धार भयो। भगवान शंकर ने सिर के ऊपर अपना करकमल रखा, भूख प्यास तो गायब हो गई, स्वस्थ शरीर हो गए। मानो अबही भवंते आए, शरीर बिल्कुल तरोताजा हो गया। मध्य प्रदेश में मंदसौर है, मंदसौर के पास एक नीमच जगह है। वहां का एक व्यक्ति बता रहा था कि माँ जी हमारे नीमच में एक परिवार में एक बच्चा होगा, वो 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने सोचा पढ़ने लिखने के लिए इसको भेजा, और जाता नहीं था। घर का कोई काम नहीं, चुपचाप बैठा रहता। एक दिन माता पिता नाराज होकर पिटाई की उसकी। पिटाई की तो आधी रात में घर छोड़ के भाग गया। और चलते चलते गांव के बाहर एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, वहां जाकर रोने लग गया। छोटा सा हनुमान जी को वहां जाकर रोने, भूखा प्यासा 24 घंटे पड़ा रहा, रोता रहा। तो रात में हनुमान जी प्रकट हुए। बोले बालक क्या चाहिए? बोले भूख लगी। जो था बोल दिया, जो था बोल, भूख लगी है। तो हनुमान जी बोले तू अपनी ऐसी हथेली को कर, तेरी हथेली में दूध निकलेगा, और जब तक पेट नहीं भर जाएगा तब तक निकलते ही रहेगा, और ये हमेशा के लिए। अब तुझे कहीं खाने पीने जाना नहीं है। उसने ऐसी हथेली की, ऐसे अमृत के समान दूध पी लिया, फिर पिया।
छक गया, 10-15 मिनट छक गया। अब तो प्रातः काल ये बात फैल गई महाराज पूरे गांव में। अब हजारों लोग उसका दर्शन करने के लिए आए। बड़ी उसकी ख्याति और उसकी प्रसिद्धि हो गई। ऐसे ही नरसिंह जी ने के ऊपर भगवान शंकर ने अनुग्रह किया, कृपा किया। और एक केवल सांसारिक वस्तु शंकर जी नहीं देते, ये तो महाराज शाश्वत चीज देते हैं। कैसे देंगे ये कथा कल श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी कहीं पर। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, हाँ जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदला, हाँ गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, हाँ लोचन बरसत अश्वन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिंकाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमान, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घटी चरण प्रसाद, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमान, निशिवासर सोवते अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमान, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम सीताराम